क्या आप जानते हैं कि अब हमारा देश भारी निर्माण मशीनें जैसे टनल बोरिंग मशीन, क्रेन्स, अर्थ मूवर खुद बनाने की तैयारी कर रहा है और सरकार एक 14,000 टू 16,000 करोड़ की मेगा स्कीम ला रही है जो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, क्यों जरूरी है, किन कंपनियों को सबसे बड़ा फायदा होगा और किन स्टॉक पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी तो इस सेक्टर में काम कर रही होगी ना। और इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको रहना है दूसरों से आगे, स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज आपको डेली चाहिए मार्केट खुलने से पहले, वो न्यूज जो आपको पता ही नहीं है इंडेक्स के बारे में, सेक्टर के बारे में, एफआईआई के बारे में, डीआई के बारे में, तो सिर्फ 179 रुपीज में यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें। अभी का अभी डेली मार्केट खुलने से पहले आपको मिला करेगी और आपको रखेगी दूसरों से आगे। देखिए, इस वक्त भारत में लगभग 50% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट का इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट मुख्य रूप से हम चाइना, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया से करते हैं। हर साल $3 बिलियन मतलब 25,000 करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है। अब मंगा रहे हैं, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो अच्छी बात कहां से है, बराबर ना। अब यहां पर आप ये जान लीजिए कि एक टनल बोरिंग मशीन की कीमत लगभग 80 करोड़ से 800 करोड़ तक होती है। मेट्रो, रेल और माइनिंग प्रोजेक्ट की बढ़ती डिमांड देखते हुए अगले 10 साल में भारत को 340 प्लस टीबीएम, वही टनल बोरिंग मशीन को शॉर्ट में मैंने टीबीएम बोला है, की जरूरत पड़ेगी। तो यानी अगर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंस रहे तो फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान है, सप्लाई चेन का डिले है और चाइना टेंशन जैसी स्थिति में दिक्कत होता है, अमेरिका जैसी नाटक में दिक्कत होता है, तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सरकार काम कर रही है इंसेंटिव स्कीम पर जो है 14 टू 16,000 करोड़ की। अब सवाल है कि ये स्कीम चलेगी कैसे। तो लोकल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद मिलेगी, सरकारी टेंडर मेट्रो, रेल, हाईवे में मेड इन इंडिया मशीन को प्राथमिकता मिलेगी। और आप जान रहे हो कि इंफ्रा पे पूरे देश में दबा के काम चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ताकि मेट्रो और अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट को समर्थन मिले। यहाँ पर सरकार का क्लियर टारगेट है कि अगले 5 से 7 साल में लोकलाइजेशन को 70 टू 80% लेके जाना है और $3 बिलियन जो हर साल इंपोर्ट है उसको बचाना है। चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए मेक इंडिया के इस बहुत बड़े मुहिम पर। और एक वीडियो में लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक दिल जो करना हो कर सकते हैं। तो अब कहां कहां एक्शन है, तो बीएमएल पीएसयू का चैंपियन है। बीएमएल ने टीबीएम प्रोडक्शन के लिए टेंडर निकाला है। ऑस्ट्रेलिया और जापान की कंपनियों से डिजाइन कंसल्टेंसी पर बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, और पहला इंडिजिनस टीबीएम दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट से शुरू होगा। पीएसयू होने से क्या होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर डायरेक्टली मिलेंगे। मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, बस जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीडियो बनने का मतलब लोग सीधा बाय सेल सोच लेते हैं। प्लीज ऐसा मत सोचा कीजिए। दूसरा है लार्सन एंड टुर्बो, इंफ्रा का जाइंट है। ठीक है, इनका पहले से ही जेवी है अर्थ मूवर बनाने के लिए कोत्सुत्सु से। मेट्रो, टनल, हाईवे प्रोजेक्ट में डीप इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा है टाटा प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेट्रो, टनल और इंफ्रा प्रोजेक्ट में एक्टिव ईपीसी कंपनियां हैं। क्रेन्स और टीबीएम की डिमांड बढ़ने से इनडायरेक्ट फायदा होगा। चौथा है एक्सएम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी एएस, राइट, लिस्टेड कंपनी है। जेसीबी इंडिया, टाटा हिटाची। अब ये क्या है, क्रेन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में मेजर प्लेयर हैं, डोमेस्टिक पुश से ऑर्डर मिलेंगे। पांचवा है रिट्स, पटेल इंजीनियरिंग और ईपीसी प्लेयर। यहाँ पर टीबीएम बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे, टनल बोरिंग मशीन, राइट। टीबीएम कंसल्टेंसी, डिजाइन और टनल एग्जीक्यूशन में इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी तोड़ के पूरा बता दिया, जिससे कि बाद में आप ये ना कहोगे सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बताया। ठीक है ना। अब हम सेक्टर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगले 10 साल में मेट्रो नेटवर्क 5,000 किलोमीटर से ज्यादा बनने वाला है। पोर्ट की कैपेसिटी 4x करने का लक्ष्य है। माइनिंग, हाई स्पीड रेल और अर्बन टनलिंग की मैसिव डिमांड है। मार्केट साइज बात करें तो भारत का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर 2025 तक 16 बिलियन से $45 बिलियन तक जा सकता है। यानी सीएजीआर पता है कितना हुआ, 19% का ग्रोथ हुआ। किस धंधे में दिखता है, यानी ये सेक्टर आने वाले दशक का
हिडन मल्टी बैगर स्पेस है। ये लिख के ले लो, और अगर ये एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से हुआ ना, क्योंकि टाइम फ्रेम ज्यादा लंबा नहीं रखा गया है, बहुत धमाका दिखेगा और ये हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो अब चैलेंजेस क्या है? अच्छी बात तो सुन के स्माइल आ गई। चैलेंज क्या है? प्लान अभी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में है, फाइनल अप्रूवल बाकी है दोस्तों। कुछ हाई ग्रेड स्टील और सेंसर अभी भी इंपोर्ट होंगे, इतना होने के बाद जिसको भूलिएगा मत। और एग्जीक्यूशन का रिस्क तो रहता ही है। अगर कंपनियां टाइमली R&D और कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी खाली कोई भी आदमी वीडियो बनाए तो स्टॉक का नाम देखकर बाय सेल क्यों नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर छुपा होता है। लेकिन जो हमको क्या करना होता है, पढ़ाई लिखाई तो करना ही होता है। तो पढ़ाई लिखाई में स्टॉक की वॉच लिस्ट बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है? तो देखो, BML क्यों, PSU है, सरकार से ऑर्डर मिलते हैं, और TBM का प्लान है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी। L&T इंफ्रा एग्जीक्यूशन करती है, TBM की एक्सपर्टीज है, डाइवर्सिफाइड है। तीसरा S क्रेन और अर्थ मूवर में प्योर प्ले करती है। चौथा टाटा प्रोजेक्ट SCC टनल EPC के एक्सपोजर में है। पांचवा राइट्स पटेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC रोल निभाती है। तो यानी अगर हर कंपनी जो रिस्क बताए उनको प्रॉपर से करे, सरकार की सही स्कीम का सही तरीके से फायदा हो। सरकार भी देखते हो बदलने उदलने की कई कहानियां चलती रहती है, क्योंकि सरकार बदल गई तो सारी स्कीम चली गई, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब बड़े मामले रहते हैं जिसको समझना है। लेकिन अगर पास्ट PLI स्कीम की सक्सेस देखें तो इलेक्ट्रॉनिक PLI मोबाइल एक्सपोर्ट 5.3 लाख करोड़, ठीक है। स्पेशलिटी स्टील PLI देखें 20,000 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो भी सक्सेस। फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मा में जॉब प्लस एक्सपोर्ट, वो भी। और सेम स्टोरी अब इंफ्रा मशीन में रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो कैसी लगी वीडियो? आसान भाषा में समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि ये थी कहानी भारत की नई 14 से 16,000 करोड़ की मेगा स्कीम की। आपको कौन से स्टॉक से ज्यादा उम्मीद है, कमेंट में बताइए, और वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।